Hello student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi and today we will learn about JVM. So आज का जो सेशन है वो JVM पे होने वाला है। JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन। तो JVM को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे इंटरप्रेटर और कंपाइलर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इंटरप्रेटर क्या होता है? वो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर भी यही काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है एंड कंपाइलर जो है वो होल प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट कर देता है। देखिए, जेवीएम जो है वो जावा वर्चुअल मशीन है, इसको हम इंटरप्रेटर भी बोलते हैं। देखिए, जब भी हमारा प्रोग्राम रन होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रोग्राम कैसे रन होता है इसके बारे में समझ लेते हैं एंड देन जेवीएम पे आते हैं। तो जब भी हमारा प्रोग्राम रन होता है तो उससे पहले हम प्रोग्राम्स को बनाते हैं जो कि डॉट जावा फाइल हमारी होती है। ठीक है, इसके बाद हम इसको कंपाइल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले हमने जावा सी को यूज किया, कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद हुआ क्या, बाइट कोड जनरेट हुआ जो कि डॉट क्लास फाइल है। ठीक है, डॉट क्लास फाइल है एंड देन इसके बाद जेवीएम जो है, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉट क्लास फाइल को जो है रन करवा सकते हो। तो देखिए जेवीएम क्या कर रहा है, मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रन करवा रहा है। जेवीएम क्या कर रहा है, विंडोज के भी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रन करवा सकता है और लाइनक्स के भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करवा सकता है। जबकि हम थोड़ा सा अगर हम सी प्रोग्रामिंग पे ध्यान दें, तो यहाँ पे देखिए, जब हम सी के प्रोग्राम्स को लिखते थे तो डॉट सी से सेव करते थे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब हम प्रोग्राम को लिख रहे हैं तो राम के अंदर लिख रहे हैं और राम जो है वो डायरेक्टली किससे कम्युनिकेट कर रहा होता था, ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा होता था। और जब हमने इसके अंदर प्रोग्राम लिखा और उसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद यहाँ पे EXE फाइल जनरेट हुई। और ये जो EXE फाइल है, ये कैसी फाइल है? EXE फाइल जो है ये हमारे, देखिए अगर मान लीजिए आप विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, ठीक है, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो यहाँ पे डॉट EXE फाइल, ये ऐसी फाइल जनरेट हुई है जो किस ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो पाएगी, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब मान लीजिए आप लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम में चला रहे थे तो वहां पे क्या, वहां पे डॉट EXE फाइल कैसी जनरेट हुई होगी, जो कि लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल पाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब हम सी के प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे थे तो राम जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट किससे कर पा रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम से। लेकिन जब हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं तो जावा क्या बोलता है कि मैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हूँ। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कौन इसको बना रहा है, इसको बना रहा है जेवीएम। जेवीएम जो है वो जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना रहा है। देखिए कैसे, यहाँ पे जब डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई, डॉट क्लास फाइल यानी कि बाइट क्लास जनरेट हुई। ठीक है, बाइट कोड में हमने इस प्रोग्राम को जनरेट कर लिया। अब ये जो डॉट क्लास फाइल है, ये जो डॉट क्लास फाइल है ये एक ऐसी क्लास फाइल है जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप रन करवा सकते हो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी कि चाहे वो लाइनक्स हो, चाहे वो विंडोज हो, चाहे वो मैक हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे कैसे रन करवा पा रहे हो, विद द हेल्प ऑफ जेवीएम। तो जेवीएम जो है, जावा वर्चुअल मशीन जो है, वो हमें क्या कह रहा है, वो हमें ये कह रहा है कि हम जो है, आप कोई भी डॉट क्लास फाइल मुझे दीजिए, हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको रन करवा पाएंगे। तो ऐसा कैसी मशीन है ये, मशीन इंडिपेंडेंट मशीन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो जावा में जावा वर्चुअल मशीन जो है वो क्या है, क्रूशियल कंपोनेंट है। ठीक है, जहां पे हम जावा रन टाइम इन्वायरमेंट भी देखते हैं, दैट्स इनेबल जावा प्रोग्राम टू रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म विदाउट नीडेड, that enable Java programs to run any platform without needed to recompile। देखिए, जावा वर्चुअल मशीन जो है वो मुझे ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है जहां पे हमें प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल नहीं करना पड़ रहा है। डॉट क्लास फाइल का यूज करके हम क्या कर पा रहे हैं, उसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करवा पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम डॉट जावा जो है
ये कैसे देखिए कम्युनिकेट करता है, यहाँ पे रैम में आपने इस प्रोग्राम को लिखा, ठीक है, इसके नीचे क्या होता है, जेवीएम लगा होता है, ठीक है, इसके नीचे जेवीएम है एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, डॉट क्लास फाइल को जनरेट किया। जब डॉट क्लास फाइल हमारी आ गई तो जेवीएम जो है, जेवीएम द्वारा हम किससे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डायरेक्टली नहीं कम्युनिकेट कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कम्युनिकेट कर रहा है। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में हम सिस्टम कॉल के द्वारा जो है कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन ये जो सिस्टम कॉल्स है ये कौन करेगा, ये जेवीएम करेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखिए जावा में डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई है जो कि बाइट कोड कहते हैं। अब बाइट कोड क्या करता है, जेवीएम से कम्युनिकेट करता है। जेवीएम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करता है। अब जब जेवीएम जो है वो कहता है कि मैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट कर पाता हूँ, ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जेवीएम कैसा एक्ट कर रहा है इसके अंदर, ये क्या कर रहा है, ये एक इंटरमीडिएटर के तरह काम कर रहा है। ये कैसा काम कर रहा है, इंटरमीडिएटर के तरह काम कर रहा है, इंटरमीडिएटर बिटवीन जावा कोड्स एंड अंडरलाइन हार्डवेयर। व्हेन यू कंपाइल अ जावा प्रोग्राम, जब भी आप जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, इट्स ट्रांसलेट इनटू अ बाइट कोड, ठीक है। जैसे ही हमने जावा प्रोग्राम को कंपाइल किया तो वहां पे क्या होता है, ट्रांसलेट हो जाता है बाइट कोड में, और विच इज मशीन इंडिपेंडेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू रन जावा, ठीक है, टू रन जावा प्रोग्राम। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये मशीन इंडिपेंडेंट हो जाता है। और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किस पे रन हो पाता है, जेवीएम पे, ठीक है। और जेवीएम क्या कहता है कि मैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको रन करवा सकता हूँ, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला जाता है। जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन क्या होता है, द जावा इंक्लूड्स अ जस्ट इन टाइम कंपाइलर which translate byte code into native machine code at runtime। तो ये क्या करता है, ये बाइट कोड को ट्रांसलेट करता है नेटिव मशीन कोड रन टाइम पे। दिस अलाउ फॉर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ये किस लिए अलाउ करता है, ये क्या अलाउ करता है, परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए ये काम आता है। स्पेसिफिक हार्डवेयर एंड रन टाइम कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए जस्ट इन टाइम कंपाइलर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है, देखिए जेवीएम के भी अंदर हमारे पास काफी सारी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम करता है, गार्बेज कलेक्शन जो हो जाता है, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो बहुत टाइम से मेमोरी नहीं यूज हुई है, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी लीक, तो उनसे भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत टाइम से, जैसे हमने कोई मेमोरी किसी को एलोकेट करी, किसी कोई प्रोग्राम जो है वो मेमोरी एलोकेट करे है, ठीक है, वो बहुत टाइम से नहीं यूज कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली डी एलोकेट करने का भी काम क्या है, जेवीएम का ही है। और यहाँ पे जेवीएम जो है वो मल्टीपल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, जैसे इनिशियली डिजाइन की गई है जावा प्रोग्राम के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जावा प्रोग्राम में जेवीएम जो है वो चल रहा है। बाकी और भी अदर लैंग्वेज जैसे कॉटलिन, स्कैला, ग्रूवी, ये सब भी लैंग्वेज हैं जहाँ पे हम कंपाइल करते हैं बाइट कोड में और एग्जीक्यूट करवा पाते हैं प्रोग्राम को विद द हेल्प ऑफ जेवीएम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो कि हमारा क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है। चलिए इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए जावा जो है, जावा वर्चुअल मशीन जो है वो JRE प्लस JDK का कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो आप, ठीक है, और इसको इंटरप्रेटर भी बोला जाता है। देखिए JDK मतलब जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है, JRE मतलब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर आपको देखिए जावा पैकेज मिल जाएंगे, क्लास मिल जाएगी, यूटिल, मैथ्स, AWT, लैंग, तो जितने भी पैकेज होते हैं, जितने भी क्लासेस होती है वो जावा रन टाइम, जितनी भी लाइब्रेरीज आप यूज करते हो, जितने भी जार फाइल्स यूज करते हो, जब आगे आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हो तो बहुत सारे जार भी आप यूज करोगे, तो वहां पे ये सारी जो चीजें हैं जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। जावा डेवलपमेंट टूल जो है वो जावा सी, ये सारी जो टूल्स हैं ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सब हमारा कौन प्रोवाइड करता है, ये सारे जो है वो डेवलपमेंट टूल प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर सारे पैकेज और क्लास और लाइब्रेरीज मिलेंगी। जावा डेवलपमेंट टूल्स के अंदर हमें काफी सारे टूल्स मिल जाएंगे, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, जावा वर्चुअल मशीन बोलते हैं। और जावा वर्चुअल मशीन कैसी है, हमारी इंडिपेंडेंट मशीन है जो कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करवाने की ताकत रखती है। सो
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।